ऑन है, ऑलरेडी ऑन है। हाँ, ऐसे ही पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछ लीजिए। थैंक यू। हाँ। पीयूष जी बहुत धन्यवाद। आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि हिंदी भाषी प्रदेशों में नाटक का कमर्शियलाइजेशन इतना नहीं हुआ है। कुछ और भाषी प्रदेशों में जैसे मराठी या बंगाली यार, में लिखना नहीं आता लोग हम पैसे देख के नाटक देखते लिखना नहीं आता हम लोग हैं। Actually ऐसा सच हिंदी- है? अरे मैं बिल्कुल पूछना चाह रहा था कि आप सहमत हैं इस बात से? अरे पहली बिल्कुल बात सहमत हूँ यार। हिंदी भाषी, अरे हिंदी में नाटक लिखे ही नहीं गए। नाटक अलग ही विधि है। ऐसा क्यों है? अरे क्यों समझ नहीं आ रही किसी को विधा क्या है वो? समझ नहीं आ रही किसी को विधा क्या है वो? सोचते हैं जो लिटरेचर लिखता है, जो पोएट्री लिखता है, जो कहानी लिखता है, वो नाटक नहीं लिख सकता बंदा। बड़े से बड़े साहित्यकार जो है स्क्रीन पर नहीं लिख पाए। मुंशी प्रेमचंद ने भी कोशिश कर ली बॉम्बे जाने की, लेकिन जो नहीं लिख पाए। नहीं होता है यार, नहीं होता। नाटक लिखना बहुत ही बड़ी बात होती है। और वहाँ पर जो है हर एक महीने में नया नाटक आ रहा है, विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में। कैसे बताऊँ वो, मतलब कारण क्या है इसका मैं समझ नहीं पाता। किसी का ध्यान नहीं जाता, अडेप्टेशन लिख लेते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं, लेकिन नाटक, मूल नाटक, ओरिजिनल नाटक कोई लिखना नहीं जानता। धन्यवाद। बहरहाल सवाल बहुत से हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, क्या करें। पीयूष जी, एक आखिरी सवाल। जब मंच नहीं होता, जब तालियां नहीं होती, जब पहचान नहीं होती, तब पीयूष मिश्रा आप अपने आप को कैसे जानते हैं? अरे वो ये ना विपश्यना ही तो बोल रहा हूँ ना आप। तभी विपश्यना होती है जब कुछ नहीं होता मेरे आसपास, जब कुछ नहीं होता, सब सिर्फ मौन होता है। सबसे बढ़िया फेज वही होता है। मैं सबसे अधिक ताकतवर अपने आप को उसी फेज में समझता हूँ, जब मेरे आसपास कोई नहीं है, जब मेरे आसपास मेरे चलाने वाला कोई नहीं है, मुझे उठाने वाला कोई नहीं है, तब मैं अपने आप को सबसे अधिक ताकतवर समझता हूँ कि अब जो है मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। तो मैं जो है आपके अधिक ताकतवर बनकर उठता हूँ। यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय तो नहीं है, पर मैं खुद भोपाली हूँ, तो मैं भोपालियों को नाराज नहीं करूंगा। 5 मिनट के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं। चंद्रा जी कुछ बोलना चाहते? हाँ जी सर। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी ना सर, वो विशाल ने बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी कि इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी कि और एक्टर्स ऐसे मिल गए थे, 6 के 6 एक्टर्स। तो ये सारे सीनियर्स थे मेरे, इरफान के अलावा पंकज जी, आपके नसीर साहब और ओमपुरी। तबू बहुत ही सीजन एक्ट्रेस थी सिनेमा की। इरफान जरूर मेरे से कंटेम्परेरी था, 1 साल जूनियर था मेरे से, लेकिन मेरे साथ ही था। उसमें जो है मन लगा, मतलब इट वॉज लाइक ए वर्ल्ड कप। मकबूल वॉज लाइक वर्ल्ड कप जिसमें एवरी टीम वांटेड टू विन एंड एवरी टीम वन। नहीं तो भोपाल में शुरू हुई थी, आपकी भोपाल में शुरू हुई थी वो। उसकी तो बड़ी सुखद मेमोरीज। मकबूल में हर बंदा अपने हर किसी को अपने आप को हर बंदे अपना काम से काम रखता था। कोई किसी के सीन पे ध्यान नहीं देता था। अपना सीन करो और अपना सीन करो और जम के सीन करो और जो है मतलब सामने वाले से बेहतर सीन करो। ये तो कंपटीशन था, लेकिन उसके सर पर पैर रख कर नहीं, उसका सीन छीन कर नहीं। तो बहुत 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 बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। तो मकबूल तो मेरी जिंदगी का बेशकीमती एक्सपीरियंस। ओके, क्विकली 1 क्वेश्चन कॉर्नर में वहां पे जल्दी से प्लीज। थैंक यू सर। जब आप मतलब आपने देखा कि हिमाचल के लिए बस जा रही है, या आपके टीचर ने जब बोला कि आपको मतलब ये सॉन्ग है, आपको ये गाना चाहिए, तो फिर आपके मन में या आपके दिमाग में क्या चलता है कि मतलब हाँ ये मतलब मुझे हिमाचल की बस पकड़ कर जाना चाहिए, या हाँ मुझे गाना चाहिए, या हाँ मुझे मतलब ये ड्रामा या ये प्ले करना चाहिए? इंट्यूशन होती है यार, इंट्यूशन होती है अंदर से। एक चीज़ आती है, आहट आती है कि हाँ बहुत से कर दो और ये मत करो। मेरी जिंदगी आती है, स्क्रिप्ट आती हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट आती हैं, और मैंने छठी रख कहती है कि नहीं यार ये कर दो, और वो कहती है नहीं ये मत करो, बहुत पैसे हैं कर दो, बहुत पैसे हैं नहीं करो। ऐसा आता है, जद्दोजहद होती है दिमाग में, लेकिन जो है मतलब वो इवेंचुअली करता वही हूँ जो इंट्यूशन बोलती है। और वैसे भी देखा जाए तो कलाकार जो होता है उसके मन के जिस धरातल से कला निकलती है वो बहुत इंट्यूटिव ही है। उसको पकड़ पाना, उस तरंग को ले पाना एक अलग स्टेट ऑफ माइंड की बात है। कोई और सवाल है क्या, या हम इसको यस सवाल जस्ट बहुत हैं। एक करके लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आदम है प्रचंड जो का जो बहुत प्रसिद्ध गाना है,
जो कि मैंने भी अपने स्कूल के डेज कॉलेज के डेज में गाया है। तो जो इतना एनर्जेटिक गाना है वो आपको क्या इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपने वो इतना एनर्जेटिक गाना गाया? अनुराग कश्यप वही इंस्पिरेशन थी। उसने कहा कि आपको लिखना है, पॉलिटिकल सॉन्ग लिखना है, और ये उसका कोई कोई बड़ी बात नहीं मेरे गानों के पीछे, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब बना दिया है इन लोगों ने। मैं ऐसे एक बगल में चांद है, एक बगल रोटियां बना दिया है इन लोगों ने। क्या कैसे लिखा होगा पीयूष भाई आपने, कितने खो गए होंगे आप ये। अरे कुछ नहीं था साल, कुछ नहीं था, ऐसे लिख दिया सारा। हाँ थैंक यू। वाह सेंटर में। पीयूष जी, अब ये एक चीज मेरे मन में आ रही थी कि पूछूं कि अभी की स्थिति में देखते हुए आपको सिनेमा का भविष्य क्या लगता है? हमारे भारतीय इंडियन सब सिनेमा बढ़िया, का? अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मोबाइल से फिल्म बना रहे हाँ हैं। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। विशाल भारद्वाज ने भी बनाई है। हाँ हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है। मैं निराशावादी हरगिज नहीं हूँ। मैं तो आशावादी, हर चीज़ में आशा देखता हूँ, मैं हर चीज़ में प्रोस्पेक्ट देखता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही दिशा पर जा रहे हैं हम लोग, सही दिशा पर जा रहे हैं। माइक्स भेजने में बहुत टाइम लगे, एक एक करके अपनी जगह पे खड़े होकर आप सवाल पूछेंगे। ओनली क्वेश्चन, जल्दी से। यस, थोड़ा तेज प्लीज। हाँ, वही था सेम हारमोनियम रेडिकल चलता आ रहा है, हिटलर वाला हारमोनियम था वो। कितना आपका एक विश्लेषण माइन्यूट है। यस, यहाँ पे सर एक एक करके करना पड़ेगा, वरना सब एक साथ बोलेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, एक एक करके प्लीज। क्या चीज? अध्यात्म कितना सफलता? अध्यात्म अपने आप में सफलता है यार, अध्यात्म अपने आप में सफलता है। जी सर, अब आप बोलिए। नेचर है यार, वो नेचर है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मतलब कुछ लोग नहीं वो मेरे केस में ऐसा नहीं है। मतलब मैं मेरे केस, अब यार मैं शाहरुख खान तो हूं नहीं कि मैं जो है बाहर निकलूं तो बातें नहीं कर पाऊं मैं। हाँ, मतलब जितना मुझे खुला रहने में मजा आएगा, लोगों से बात करने में। अभी फोटोग्राफ लेंगे लोग बाग, मुझे बहुत चिढ़ होगी, लेकिन अब क्या करूं, मतलब करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये इसमें तो बेसिक चढ़ता हूँ मैं। लेकिन जो है मतलब लोगों से जुड़ना, आराम से पसर के बैठ जाना, पटरी पे बैठ के चाय पी लेना, ये मैं भूल गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यस, सामने वहां पे। हाँ, जल्दी से प्लीज। हाँ, अरे कुछ नहीं, वो प्ले का गाना था, एक प्ले का गाना था। हाँ, हुस्ना, वहां कोने से बहुत लोग वैसे कुछ बोल रहे हैं, कोई एक खड़ा होके प्लीज बोले, प्लीज समबडी। पीयूष मिश्रा किससे मुतासिर होते हैं? हम सब आपसे मुतासिर हैं, आप किससे मुतासिर हैं? ये अरे उनका यार क्या सवाल है ये? आप किससे इंप्रेस होते हैं? वो क्वेश्चन। हर बंदा जो आपके प्यार से बात करे, जो बच्चा बन के बात करे ना, मेरे को मैं उसके लिए लुट जाता हूँ। अभिनय की, हाँ, अभिनय की, अरे बहुत लोग हैं यार, पंकज कपूर हैं, ओमपुरी हैं, अमिताभ बच्चन खुद हैं। इस उम्र में, इस एज में एक्टिंग कर रहे हैं, वो कम्बल बात थोड़ी है। आप अपने पिताजी को, दादाजी को देखो, आपके 82 की उम्र में क्या कर रहे होंगे वो। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं भी देखूंगा, मतलब वही है। तो ये है, लोग हैं। पहले मोतीलाल साहब थे, बलराज साहनी साहब थे, दिलीप साहब थे, कुछ एक परफॉर्मेंस उनके। ये तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात करूंगा तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी फिर। सब लोग हैं यार, ऐसा सिंगल आउट करना तो बड़ा मुश्किल है, सिंगल आउट करना बड़ा मुश्किल है। सभी लोग हैं। ये हेडलाइन निकलवाने की कोशिश है इनकी। यहाँ से प्लीज, कॉर्नर से, वहां पे किसी ने हाथ खड़ा किया था। एनीबॉडी? यस, जल्दी से हाथ खड़े होकर पूछ लीजिए, बिना माइक के पूछ लीजिए, माइक छीन लेंगे लोग, पता है मुझे। जल्दी। यस, अब दोबारा कब मिलूंगा मैं? थैंक यू पूछ सर। सर, मेरा एक छोटा सा आपकी लाइफ से रिलेटेड एक सवाल था कि जब आपकी टीचर जा रही थी, तो जब आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ था, तो आपने उस टाइम अपने आप को कैसे संभाला, और आजकल की जनरेशन को आप क्या बताना चाहेंगे उसके लिए? कैसे संभाला यार, कैसे संभालते हैं? आजकल आप क्या ये बताना खुद चाहेंगे? के लिए पूछ रहे हो क्या? संभाला क्या, रोए थोड़े से बस, उसके बाद में थोड़ा याद किया, उनको हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं हुई।
Yes. Flick it, Somebody flick. from that side. हाँ जी हाँ. हाँ जी. बहुत सारी चीजें हैं ना मैडम. अभी यही चीज है, मतलब अध्यात्म मैंने क्या एक्सपीरियंस किया ढंग से, और एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं, और घुसना चाहता हूँ उसमें. बहुत सारी चीजें हैं, संबंध है, संबंध कितने खूबसूरत संबंध रहते हैं. महिला कितनी बड़ी चीज होती है आदमी की जिंदगी में, औरत इतनी बड़ी चीज होती है, हम तो सस्ता करके लेते हैं उसको. औरत इतनी बड़ी चीज होती है, कुछ कहने की नहीं. अगर आप जरा सा थोड़ा सा जो है आपके एनालाइज कर लें कि औरत से आपको कितना मिलता है. औरत बेसिकली आपको देना चाहती है, मतलब उसका मूल भावना होता है समर्पण. आज मैं बीवी के ऊपर नाराज हो गया, जबकि वो चाह रही थी कि जो ये सुन लो तुम चुपचाप कि जो कौन दवाइयां लोगे, तुम बहुत बीमार हो, कौन सी दवाइयां लोगे किस वक्त में. चिल्ला दिया उस पर, अरसे बाद चिल्लाया, मतलब अरसे बाद. मैं पूरे प्लेन में टंकारते रही आवाज मुझे कि यार तुम प्रिया पर चिल्ला दिए. तो ये वही है कि वो सब कुछ करना चाहती है आपके लिए, हम ही जो है मतलब गड़बड़ कर जाते हैं. बदमाश है, पुरुष बहुत बदमाश है. वैसे देखा जाए तो लाइफ में सबके स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है. स्पीड ब्रेकर्स लगातार आते ही जा रहे हैं. कोई कितने 100 मीटर पे आएंगे, 500 मीटर पे आएंगे, 1 किलोमीटर पे आएंगे. इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स के बावजूद हमारे सामने हैं पीयूष मिश्रा जी. और बिना पीयूष मिश्रा जी का मतलब है एक तरंग, एक गीत और एक संगीत जो शायद अधूरा है इस महफिल में. लेकिन मैं फिर भी आपको फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. तकलीफ होगी, मैं बहुत तकलीफ, मेरे पेट में कल हो गया, मेरे को फूड पॉइजन. लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा कि हमारे माइंड में उनके गीत नहीं चल रहे हों. गीत हमारे माइंड में चल रहे हैं, और यही हमारा आपके प्रति, हम सब के प्रति प्रेम है और आदर है. पीयूष मिश्रा जी. Everybody, please give it up for the raw, unfiltered, बिंदास पीयूष मिश्रा. हमारे साथ रूबरू होने के लिए मैं चाहूंगा मंच पे राघव चंद्रा जी इस मंच पे आए, हमारे फेस्टिवल के प्रेसिडेंट. साथ में मैं चाहूंगा अभिलाष खांडेकर जी, को फाउंडर, और हमारी सोसाइटी फॉर कल्चर एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी मेहता जी इस मंच पे आए. उनके हाथों से हम आदर स्वरूप, सम्मान स्वरूप BLF 2026 का मोमेंटो जो पद्मश्री दुर्गाबाई जी द्वारा बनाया गया है, गॉन्ड आर्ट की एक पेंटिंग है, वो हम चाहेंगे उनको हम प्रस्तुत करें. और यहाँ पे केपी सुदेश जी का एक बहुत ही सुंदर स्केच हम चाहेंगे, एक सुंदर स्केच पीयूष मिश्रा जी को, उनके लिए. After this, yes, after the photograph, everybody be calm, be patient. He is going to be here, of course. उनको भी बाद में परेशानी होने वाली, मुझे भी होने वाली कि बुलाए नहीं, पर आई होप आप समझ सकते हैं, समय कम है. थैंक यू सो मच पीयूष मिश्रा जी. Thank you so much to the members of Society for Culture and Environment, and thank you so much to एक बार रितु जी के लिए भी जोरदार तालियां. इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बुक को पढ़ लिया जैसे वो उनकी खुद की जिंदगानी हो, और इतने अच्छे से उन्होंने पीयूष मिश्रा जी के अलग अलग पहलुओं को, किस्से, कहानियों को हमारे सामने लेके आए. बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल. थैंक यू सो मच. ब्यूटिफुल स्केच फॉर पीयूष मिश्रा जी. इसके बाद हम आगाज करेंगे दास्तान गुरुदत्त का. तो जितने भी गुरुदत्त